दोस्तों नमस्कार। मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से आज आपके सामने एक कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ और इस कविता का शीर्षक है घर। घर से आरंभ होने वाली जिंदगी किसी की भी हो, किसी भी जीव की हो, वह घर से जुड़ी है। और यह घर हमारी जन्मभूमि है। इसीलिए इस कविता को हमने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह घर हमारा स्वर्ग से भी सुंदर है। मैं अपनी कविता कहूं उसके पहले कुटुंब, धरोहर, हमारा अतीत जो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। धरोहर आप देख रहे हैं, धरोहर का ऐप जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं, जो अपने अतीत को पुनर्स्थापित करने के लिए वर्तमान में जीना चाहते हैं। ऐसी धरोहर से मैं जुड़ा हूं और उसी के निमित्त यह कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। थोड़ा मैं अपना व्यक्तिगत परिचय दे दूं। मैं कृपाशंकर मिश्र, हमारी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक और डीफिल तक हुई है। हमारी 12 पुस्तकें हिंदी काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई हैं और कुछ समय पहले श्री रामचरितमानस के भारत पर महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा हमें स्वर्ण पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था। हमारी दूसरी रचना पखेरु, जो पिता पुत्री के रिश्ते पर आधारित है, एक कारुणिक काव्य है जिसे लोगों ने बहुत सराहा और कई विशेष पुरस्कार उस पर मुझे मिले हैं। मैं साप्ताहिक समाचार पत्र सच का हिंदुस्तान का संपादक हूं, जो मुंबई से पब्लिश होता है, प्रकाशित होता है। हिंदी श्रेयस्कर मासिक पत्रिका जो मुंबई से ही प्रकाशित होती है, उसका भी मैं प्रकाशक और संपादक हूं। तो अपनी सारी वस्तुस्थितियां मैंने आपके सामने रखी हैं और मैं अपनी कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। घर, यही तो घर हमारा है, यही मेरा सिवाला है, यही ईश्वर बसा मेरा, इसी ने हमको पाला है। मेरे अस्तित्व का आधार है बुनियाद की माटी, इसी की धूल में सनकर मिठाई स्नेह की बाटी। मेरे अपने मेरे सपने हुए साकार इस घर से, मेरी संवेदना चिंतन के निकले तार इस घर से। मेरे आरंभ का है श्रृंग, मेरे आरंभ का है श्रृंग, गहराई रसातल की, गहराई रसातल की। मेरे छल के कपट ईर्षा की पहुनाई इसी पल की, मेरे छल के कपट ईर्षा की पहुनाई इसी पल की। न भूले भूलता कुछ भी, न भूले भूलता कुछ भी, धरोहर की तहे ही में, धरोहर की तहे ही में। कभी खट्टा कभी मीठा सजाए यादों की तह में, कभी खट्टा कभी मीठा सजाए यादों की तह में। निकल पड़ते कभी आंसू, कभी जब मन भी हंसता है, निकल पड़ते कभी आंसू, कभी जब मन भी हंसता है। किताबों का वही पन्ना, किताबों का वही पन्ना गले लगकर सिसकता है। कहाँ हम भूल आए अपनी जननी जन्मभूमि को, भला क्या स्वर्ग में रखा नमन उस मातृभूमि में, नमन उस मातृभूमि को। सिहर उठता बदन सारा, कटकते रोंगटे तनकर, बिकल बिहबल बही सरिता, हृदय कंठों में यूं रुध कर। बिकल बिहबल वही सरिता, बिकल कंठों में यूं रुध कर। यही तो घर हमारा है, यही तो घर हमारा है, यहीं हम साथ रहते थे। इसी मिट्टी के घर में
हम सभी मिलकर चहकते थे। इसी मिट्टी के घर में हम सभी मिलकर चहकते थे। इसी घर में हमारी परवरिश निरपेक्ष बन पाई, हमारे अस्मिता की गौरवी पहचान बन पाई। ये नारीपुर प्रबुद्धों का, सुजानों का, कुबेरों का उदय होता नया भारत, यहीं से है सबेरों का। उदय होता नया भारत, यहीं से है सबेरों का। सखाओं का महासंगम कभी बलुआ किनारे पर, सखाओं का महासंगम कभी बलुआ किनारे पर। कभी लीटी कभी चोखा कुआं मगई किनारों पर। सदा ही राम की लीला दिवाली गांव में मनती, सदा ही राम की लीला दिवाली गांव में मनती। प्रबुद्धों की बहारों में प्रकृति की सोखियाँ नसती, प्रबुद्धों की बहारों में प्रकृति की सोखियाँ नसती। प्रजातंत्री व्यवस्था में हमें गाली अभय करती, कोई आलोचना भटके हुए पथ का वर्ण करती। कहीं मंदिर में बसती घंटियाँ आराधना करती, कहीं संध्या कहीं वंदन सृजन नव याचना करती। हमारे बेटियों का गर्व मेरा गांव नारीपुर, सुरक्षा स्वास्थ्य निर्मलता की है पहचान नारीपुर। सुरक्षा स्वास्थ्य निर्मलता की है पहचान नारीपुर। मगर इतना तो सच है, मगर इतना तो सच है साथियों इस गांव के वासी, मेरे घर में हमारा स्वर्ग रोटी ताजी या बासी। मेरे घर में हमारा स्वर्ग रोटी ताजी या बासी। मेरे माटी का घर ऐसा नहीं त्रैलोक्य में होगा, मेरी माटी का घर ऐसा नहीं त्रैलोक्य में होगा। अगर संभव जन्म फिर से, अगर संभव जन्म फिर से तो मेरा घर यही होगा। अगर संभव जन्म फिर से तो मेरा घर यही होगा। यही तो है धरोहर की तहकीकात, यही तो है धरोहर की पहचान। आज धरोहर ने हमें जो समय दिया, हमें अपने अतीत को स्मरण कराया। मैं उन सभी गांववासियों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं जो आज भी प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। रामलीला का वह 3 दिन जैसे कोई महा उत्सव मनाया जाता है। किसी बेटी की विदाई, किसी बेटे की बारात या कोई और अन्य ऐसे शुभ कार्यक्रम से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वह अद्भुत है, अद्वितीय है और असाधारण है। उस रामलीला नारीपुर को नमन करते हुए मैं धरोहर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।